उस वजह से भी ना, तो जो इमदादी आया ये वो आया, उसमें तो और भी सारी चीज़ें था जो आवाम पे लगाए हुए उसने, सेहत कार्ड। एक तो करोड़ों अरबों रुपये आया है, कोरोना के दौर में आया है, ये सबको पता है। वो पैसा किधर गया है? कोई प्रूफ नहीं मिला उनका। हाँ। नहीं, उनको तो सजाएं भी हुई अदालत, वो तो सजाएं हुई लेकिन प्रूफ मिला है कोई उनका? कोई प्रूफ प्रूफ नहीं। के बगैर तो सजा नहीं। नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला आज तक, कोई साबित करके दिखाए। और जब वो आया तब से क्या हुआ, हम जूता लेने गए तो कहने लगे तब्दीली आ गई है, जो सब्ज़ी लेने गए तो कहने तब्दीली आ गई है, हैं? कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ में आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर हाजी कैंप के पास लंडा बाज़ार में, जहां पर मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ हलकों से लोग ख़रीदारी के लिए आए हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जितनी भी हुकूमतें गुजरी, मुख्तलिफ़ अदवार गुजरे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने हुकूमतें की हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी थी जिसकी हुकूमत आवाम को अच्छी लगी, उनकी कारकर्दगी जो है आवाम को अच्छी लगी, और आइंदा आवाम किस पार्टी को बरसरे इक़्तिदार देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। अब्दुल रऊफ़ साहब, बहुत सी हुकूमतें गुजरी, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने हुकूमतें की हैं। कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसकी जो बरसरे इक़्तिदार थी और आपको उसकी कारकर्दगी अच्छी लगी हो, बताएँगे आवाम? हाँ बताऊँगा मैं। कारकर्दगी जो थी वो तो नवाज़ शरीफ की अच्छी थी, उसने कुछ काम करके दिखाए हैं, ठीक है। बाकी इमरान खान ने 3.5 साल में लोगों से वादे किए थे, मैं 50 लाख, पता नहीं 50,000 कर दूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, उसने कोई काम नहीं किया। और जब वो आया तब से क्या हुआ, हम जूता लेने गए तो कहने लगे तब्दीली आ गई है, जो सब्ज़ी लेने गए तो कहने तब्दीली आ गई है, हैं? कोई भी चीज़ ख़रीदने गए तो रेट बढ़ते गए, हैं जी। और तब्दीली जो है वो इसी आई कि सिर्फ महंगाई आई और कुछ नहीं हुआ, सिवाय ये कि उन्होंने कुछ न कुछ किया है, उनका नज़र आता है कि ऐसा कौन सा काम, ऐसी कौन सी कारकर्दगी आपको मियां नवाज शरीफ की अच्छी लगी? एक तो उनकी कारकर्दगी, उनके दौर में आयल देख लें और दूसरी चीज़ें देख लें, चीनी देखें, पेट्रोल देखें, उनकी कीमतें क्या थी। कीमतें तो आलमी मंडी के हिसाब से मुस्तहकम होती हैं या चढ़ती हैं, वो कोई कारकर्दगी बताएं। कारकर्दगी देख लें उन्होंने कितने, ये आपके लाहौर में और दूसरे पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मेट्रो बसें और दूसरा ये ओरिएंट ट्रेन और सारी कारकर्दगी उनकी, उन्होंने करके दिखाएं। और किसने की है और आवाम को कितनी सहूलत है। और ये जो पनामा हुआ या और जितने भी वो केसेस सामने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में तो ये जो केस बनाए गए थे वो तो ऐसे ही केस बनाए गए थे, जाली केस थे वो, तो कोई सही केस नहीं था। तो उनका प्रूफ भी नहीं आज तक मिला। क्या मिला है? कोई प्रूफ नहीं मिला उनका। हाँ। नहीं, उनको तो सजाएं भी हुई अदालत, वो तो सजाएं हुई लेकिन प्रूफ मिला है कोई उनका? कोई प्रूफ नहीं के बगैर तो सजा नहीं। नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला आज तक, कोई साबित करके दिखाए। कोई साबित करके नहीं दिखा सका कोई भी। मेरा ख्याल कि 3.5 साल में कोई कारकर्दगी हमने तो देखी नहीं। अगर ये कोई काम करता, मैं आपको बताऊं, हालांकि मैंने इसको वोट दिया था, ये भी मैं आपको बताऊं, लेकिन इसकी कारकर्दगी कोई नज़र नहीं आई, इसने करके कुछ नहीं दिखाया। लगता है जलसे में आप भी गए थे जन्नत का? नहीं, मैं नहीं जाता ऐसे जलसों में, कभी भी नहीं जाता। किसी के सियासी, ना इमरान खान के ना नवाज शरीफ के। आइंदा आप कौन सी सियासी पार्टी को बरसरे इक़्तिदार देखना चाहते हैं? जैसे ये होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, समझे? तो चलो ये गुड हैं, बेस्ट तो नहीं, कुछ ना कुछ करके तो दिखाते हैं ना। तो आइंदा आप किसको बरसरे इक़्तिदार देखना चाह रहे हैं? हम तो नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सबज बात दिखाए, करके कुछ नहीं दिखाया इसने। पीटीआई, क्योंकि उनका जो है, मतलब उन्होंने हर चीज़ कंट्रोल की है। हुकूमत ने, उनकी दौरे हुकूमत में उन्होंने सेहत कार्ड भी दिए हैं, ठीक है, ऊपर से कोरोना का सारा सीन चला है, उसको भी कंट्रोल किया। लेकिन जो गंजे आए हैं नवाज शरीफ, उन्होंने बस लूटने का काम किया, हर चीज़ सस्ती कर दी है, आगे से पैसे पकड़ लेते हैं, बाद में हुकूमत जो सी अवाम है उसको लगा देते हैं। नहीं, रिकॉर्ड महंगाइयाँ तो हुई इमरान खान के दौर में, आप कैसे कह रहे हैं? लोग तो कहते हैं, और गुज़श्ता 2018 तक पेट्रोलियम मसनूआत और अशे खुर्दोनोश की कीमतें देखें, उसमें इमरान खान दौर में जो इजाफा हुआ वो पहले नहीं था। तो बच्चे पैदा भी नहीं, उन पर 2.5 लाख कर्जा कैसे चढ़ गए? फिर पीटीआई नवाज शरीफ से आया ना सारा, तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, 2.5 लाख रुपए कर्जा कैसे चढ़ गया उन पर? और कर्ज की भी एवरेज कहते हैं कि वो 10 गुना कर्ज जो है ना वो ज़्यादा इन्होंने लिए। नहीं भाई, मेरे हिसाब से जो है ना, पीटीआई का ठीक है, इमरान खान जिंदाबाद है, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, बढ़ गए। कौन सी ऐसी खास कारकर्दगी है जो आपको पसंद है इमरान खान? आलमी अदार, मतलब जब वो गए हैं
किसी भी मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन्होंने मतलब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं बात की। और भी बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो पर्ची लेके बैठते हैं, उनको बोलना ही नहीं आता। ये बात तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कर चुके हैं और उनसे ज़्यादा दिलेराना काम नहीं किया इमरान खान। बस वो एक इमरान खान है जो सबके दिल पे छाए हुए हैं, बस हमारे दिल पे भी छाए हुए हैं, बस ये चीज़ है। अच्छा, आइंदा आप हुकूमत में किसको देखना चाहते हैं? इमरान खान। सर मैं तो यही कहूँगा मुस्लिम लीग नून, ठीक है ना। ऐसी कौन सी कारकर्दगी उनकी आप बताएं? उनकी कारकर्दगी ये है कि इमरान खान जो है ना वो यही बात करता रहा है कि मैं जो है ना वो कर्ज़ा उतार रहा हूँ, ठीक है ना, कर्ज़ा उतार रहा हूँ, ये हो गया, मुल्क पे कर्ज़ा बहुत है, ठीक है ना, नया पाकिस्तान बन जाएगा। आया 3-4 साल हुकूमत भी की है, कुछ नहीं हुआ, सब वैसे का वैसे है। मुस्लिम लीग नून ने ये देखें ओरिजिनल ट्रेन चलाई है, थोड़ा सा मम्मी डैडी माहौल बना दिया लाहौर में, ठीक है ना, थोड़ा सा डिसेंट माहौल, हाँ जी डिसेंट माहौल बना दिया है। भाई ये उल्टा नहीं है, बिल्कुल ठीक है लाला जी। आप अपने खान इधर आए, इधर आए, इधर आए करें ना जी, बताएं क्या उल्टा जा रहे हैं, बताएं आप कह रहे उल्टा जा रहे हैं। ये जो मतलब ट्रेन बनाए इसको आवाम को क्या पैदा है? मैं दसना, हाँ दस। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ रेलवे स्टेशन ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ 100 ਦੇ ਕੇ ਉਹ 30 ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, फायदा है क्या में? इधर मतलब ये नहीं है कि अब ये 30 रुपए या 40 रुपए, ठीक है, जो मईशत भी नुकसान होते हैं उसका भी ज़रा पूछे ना। इसके मेरा सुनो, अब ये ट्रेन जा रही है, उड़न ट्रेन है, ठीक है, ये उसके दौर में बना, किसी के दौर में बना है, ठीक है, लेकिन इसका जो पिछले साल इसका कसारा कितना है, ख़जाने पे बोझ पड़ते हैं, ठीक है। आपको तो 30 रुपए, ठीक है, फिर आप नीचे से पेट्रोल महंगा हो गया, ये वो महंगा हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं ना बात में। ठीक है, पेट्रोल का रेट अब देख लें, पहले 150 था आज से कुछ साल के पहले, ठीक है ना, अब उसका रेट हाँ जी पहले इन्होंने 300 कुछ कर दिया था, 324, अब फिर वो जो है 200 कुछ पे आया है, ठीक है ना। तो किसकी हुकूमत में? अब तुम इमरान खान ने 3-3.5 साल हुकूमत की ना, उसमें कोरोना कितना साल का था? सर ये अपना अपना हिसाब है, लेकिन अपना हाँ, आप इमरान छोड़े, खान पूरी दुनिया की मईशत पे असर पड़ा था कोरोना की वजह से ना। तो इमरान खान ने वो कोरोना के दौर में किस तरह मुल्क चला रहा था, ये आ गया कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च वो करता जो रहा। कोरोना के दौर में जितनी भी इमदादें आई हैं वो कहाँ गई? वो जो पैसे आए थे इमदाद के, तो किधर गए? किस तरह इमदाद दिया है? क्या जो proof है? बाहर से ममालिक के क्या से प्रूफ है इमदाद आपके पास? प्रूफ बताइए, बताएं ना। आपके पास प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है कि आप बाहर से इमदादें आए हुए आए हुए हम? अभी उनका केस ठीक है, अभी फिर ट्रायल चल रहा है। अब उसका भी देख लेना, वो कोरोना की जितना ममालिक में असर पड़ा था ना, तो उसमें पाकिस्तान का जो पोजीशन था वो 3रे नंबर पे था। पहले से पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ था, ठीक है, ऊपर से उसका हुकूमत आया 2-2.5 साल उसमें कोरोना था, तो इस वजह से भी ना, तो जो इमदादी आया, ये वो आया, उसमें तो और भी सारी चीज़ें था जो आवाम पे लगाए हुए उसने, सेहत कार्ड। एक तो करोड़ों अरबों रुपए आया है, कोरोना के दौर में आया है, ये सबको पता है। वो पैसा किधर गया है? सिर्फ इसने एक रट लगाई थी कि मैं कर्जा उतार रहा हूँ, कर्जा उतार रहा हूँ, और उसने कोई काम किया मुझे बताएं? ठीक है, उसने तो ये नहीं कहा कि चलो मेरे इस्तकबाल करो, मैं जन्नत के टिकट दूंगा। यार आपने ये वाला डायलॉग कहाँ से सीख लिया है? सारे इधर आप लोगों यही ने बात किया, कर रहे हैं। आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया। आप देखें अब नवाज शरीफ आया ना, ठीक है ना, आप अब देख लेना, आज के दिन से हिसाब लगा लें, और आफ्टर 1 ईयर आप देख लेना कि क्या फ़र्क पड़ता है मुल्क में। पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या फ़र्क पड़ा? क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा बताएं? क्या पड़ा? मतलब हर चीज़ में पड़ेगा। अच्छा, बात सुनो। अब असम्बलियाँ खुलेंगी इंशाल्लाह, जॉब मिलेगी लोगों एक को। मिनट, ठीक है। 16 महीने आप लोगों का हुकूमत थी, ठीक है, जब भी इधर कोई मुश्किल होता तो ये पूरा की पूरा फैमिली लंदन चला जाता, ऐसे ही था ना। 16 महीने में कितना बार गया लंदन, उनसे पूछा हुआ, हर बात का उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा था। तो अब उसके पास कौन सा गिदड़ सिंह है कि वो आएगा मुल्क को ठीक करेगा? देखिए भाई, सबसे पहले तो ये है कि हम सब एक ही हैं, एक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। हम सबको एक होना पड़ेगा। आज देखें फ़लस्तीन का हाल, देखें फ़लस्तीन कहाँ पहुँच गया, वहाँ भी मुसलमान, यहाँ भी मुसलमान। हम जब सब एक सोच पे आएंगे, वो सोच हमारी एक इंसाफ के निज़ाम पर आ जाए। हमारे मुल्क में इंसाफ ना होने की वजह से बिगाड़ है, जहाँ बिगाड़ आता है लड़ाई होती है, फिर लड़ाई झगड़े में फिर खैरें अल्लाह उतार देते हैं, खैरें नहीं उतरती, झगड़े होते हैं। सबसे पहले हमारा निज़ाम इंसाफ। इमरान खान जैसे लीडर जिसने नौजवानों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुरान दिया, हदीस दिया, सबसे पहली ये बात है।
हम कुरान हदीस के साथ आएंगे, नौजवान कुरान हदीस को टच करेगा, बेहयाई से बचेगा, बुराई से बचेगा, जुल्म नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा। इमरान खान ने ऐसे नौजवानों को कुरान दिया, स्कूल यूनिवर्सिटी में कुरान मिला, नौजवान को कुरान मिला। लेकिन ये दूसरी मुखालिफ पार्टियां तो कहती हैं ये जलसों में वो जो है इस्लामी मुल्क है और बेटियों को नाचने भंगड़े डालने का ट्रेंड जो है ना वो इमरान खान के दौर में हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो ये सियासी काम है। सियासत में मजमे को, आवाम को, लड़कों को, लड़कियों को, मतलब आवाम चाहिए होती है सियासत में। तो इसने उसको टच करने के लिए मतलब उसको मजमा चाहिए था। अब उसने नहीं कहा कि आप रंगीनी, तो फिर रंगीनी पैदा करने वाली अब ठीक है ना, उसकी तब्दीली में लाएं। अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगता है, दुरूशी पढ़ा जाता है, तब्दीली तो आई है ना थोड़ी। ये तो मैं तब्दील हूँ, मैं बदलूँ, मेरे साथ और बदले। मुख्तलिफ फोरम पे तो मैं ये भी तनकीद सुन चुका हूँ कि वो कहते हैं या का ना बदून या का नस्ताइन, उसके बाद साथ ही वो डांस शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आप बताएं क्या कहें? तो मेरे भाई देखो, एक बंदे को दीन पर लाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। यहाँ तो करोड़ों का मजमा है, लाखों का मजमा आ जाता है। तो जब ये इस पे लेकिन ये कंट्रोल करना भी तो लीडर का काम है। लीडर का काम है ना। अब आगे तो सुने, लीडर जो कहेगा उनकी एक इशारे पे आवाम जब खामोश हो जाती है तो इसके बारे में मैं देखो एज ए मुस्लिम, एज ए उम्मती, एज ए मुस्लिम, नमाज भी मेरा है, मैं नमाज का हूँ, जरदारी भी मेरा है, मैं भी जरदारी का हूँ। हम सब एक है, हम सब का एक घर है। हम तकसीम में नहीं पढ़ना चाहते, ना हमारा ये काम है सियासत का। मैं एज ए मुस्लिम, एज ए उम्मती, एज ए रसूल का उम्मती होने के नाते से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब रमज़ान में जब इस पे हमले हो रहे थे इमरान खान पर, तो इसके आगे रमज़ान में वही औरतें, वही लड़कियाँ जो डांस की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ कुरान पढ़ रही थी, रोज़े खुलवा रही थी, इफ्तार पार्टी इफ्तार दे रही थी दुपट्टे के साथ। तब्दीली तो आ रही थी ना। तो ऐसा लीडर अल्लाह ने मुझे आपको दिया। हमने नाकदरी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो हम भुगत रहे हैं। अगर इमरान खान नहीं आता इमरान खान तो हमारी आंखें और देख रही हैं। अल्लाह की कसम कह कर देख, फिर बिगाड़ में फिर फसाद में फिर झगड़े में खैर नहीं उतरती। आइंदा आप किसकी गवर्नमेंट देखना चाह रहे हैं? हम उसने मदीने की रियासत की बात की, या अल्लाह बना दे। मदीने की रियासत में इंसाफ है, मदीने की रियासत में बेहयाई नहीं है, मदीने की रियासत में जुल्म नहीं है। आज पूरे आलम में, पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मत पे जुल्म हो रहा है। वजह क्या कि मुसलमान तकसीम है, मुसलमान दूसरों के कल्चर को अपना रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आप माशाल्लाह बाशरा हैं और बुजुर्ग हैं, ये बताइएगा जो उनकी हुकूमती दौर गुजरा इमरान खान साहब का, उसमें मदीने की रियासत वाला कौन सा काम हुआ? हजरत उमर फारूक का दौर आपको याद होगा अच्छी तरह से। और आप मुझे ये बताइएगा कि उनके दौर में कौन सा काम? जापान पे अमेरिका ने हमला किया तो उसने सब चीज़ दी, तो उसने क्या चीज़ अपने पास रखी? कहा कि हमें सिलेबस दे दो, अपने तालीम दे दो। उन्होंने कहा जी ठीक है तालीम देते हैं। तो तालीम पर उन्होंने नौजवान नस्लों को, अब जापान को फिर उठने के लिए, अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए उन्होंने अपने सिलेबस में वो जज्बात भरे। पता नहीं 22 साल 21 साल लगे। वो जो नौजवान जब उन्होंने सिलेबस में अपने जज्बात, अपनी कौम, अपनी जो कुछ भी पढ़ा, कितने अरसे के बाद अमेरिका को भागना पड़ा। जापान फिर अपने पाँव पर खड़ा हुआ नहीं का। तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे पहले उसकी अचीवमेंट है मदीने की रियासत के लिए अपनी बेस बनाओ। अपनी बेस क्या कुरान और हदीस को अपने साथ टच करो। जब हम कुरान और हदीस के साथ टच होंगे तो ऑटोमेटिक अल्लाह का खौफ होगा। अल्लाह के खौफ की वजह से मैं ज़्यादती नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, करप्शन नहीं करूँगा। तो इन पार्टियों ने हमें क्या दिया? दो पिछली जो साबका द्वार की पार्टियों ने क्या दिया? ये तो गाना ले, हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गाना ले, बेहयाई ले। भावलपुर की यूनिवर्सिटी में क्या मिला हमें? क्या स्कैंडल लाया? कौन थे वो? मुसलमान थे? किन की बच्चियाँ थी? मुझे बताएं किन की बच्चियाँ थी? कुरान वो क्या कर रहे थे ये यूनिवर्सिटी में? स्कैंडल नहीं मिला हमें। ये कल्चर हमें दे के गए पिछली पार्टी। जुल्म दिया, बेहयाई मिली। और ये क्या कर रहा है? ये क्या इमरान खान क्या ला रहा है? अर्तुगल ड्रामा क्यों ला रहा है? ताकि ये मेरी कौम, मेरे मुसलमान, मेरे भाई, मेरे मुल्क वाले, हम अपनी तरीक़ को देखें। 500 साल पहले हम कहाँ थे? तो इमरान खान का दौर अच्छा लगा, ठीक है। और इनका जो नवाज शरीफ है, इन्होंने इतनी तबाही मचा दी है। हालांकि वो लंदन से लाहौर आए, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। ऐसे ही है, हमें जो भी लगे इमरान खान की पार्टी हमें बहुत अच्छी लगी है। इमरान खान की कौन सी ऐसी कारकर्दगी जो आपको अच्छी लगी? हमें वो इंसाफ करते हैं, हर बात का उन्होंने इंसाफ किया है।
ठीक है, वो हर किसी का छोटे बड़ो जो भी उन्होंने इंसाफ किया है। तो उनके बारे में जो घड़ी चोरी के बारे में कहा जाता है, साइफर केस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ हम ये कहेंगे झूठ है, और क्या कह सकते हैं हम। ये झूठ पर मबनी है, लेकिन वो तो अभी केसेस अदालतों में चल रहे हैं। तो अभी तो चल रहा है ना, अभी तो कंटिन्यू है, अभी तो फाइनल उसका डिसीजन तो नहीं हुआ ना, तो हम यही कहेंगे झूठ है। लोगों ने एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है ताकि ये पार्टी पे ना आए। देखें जी, सियासी पार्टियों ने हुकूमत की है, 2018 तक हमें हुकूमत नून लीग की अच्छी लगी है। महंगाई कम थी उस दौर में, दिहाड़ी भी अच्छी मिल जाती थी। अब तो काम ही नहीं है इस दौर के ऊपर। जो हुकूमतें आ गई हुई हैं, पीपल पार्टी रही है, पीपल पार्टी में 2 रुपये की रोटी मिलती थी हमें। अब देख लें इस हुकूमत में 20 रुपये की रोटी ले रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत में, ठीक है ना। पीटीआई की हुकूमत जब आई है, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है। नून लीग की हुकूमत थी तो सर, नून लीग की हुकूमत के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर हमें ज़रूरत पड़ गई है, IMF की कर्जा लेना पड़ रहा है हमें। वो कर्जा हम लोगों के ऊपर ही बहुत जलता है। लेकिन पीटीआई वाले तो कहते हैं कि तमाम तर जो कर्जा जात है वो सारा बोझ नून लीग ने डाला। लेकिन जी पीटीआई की हुकूमत बनी थी, पीटीआई को लंदन ले गया है ना। पीटीआई को नहीं पता था इस चीज़ का कि हुकूमत कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। तो बाकी भी देखें, सियासी हुकूमतें हुई हैं, बकाया पार्टियों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितनी कर्जा पीटीआई ने ले लिया है हुकूमत चलाने के लिए। उसके नून बाद लीग की ऐसी कौन सी कारकर्दगी जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? नून लीग की यही कारकर्दगी अच्छी लगी है। देखें IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, खुशहाली थी 2018 में। उसके बाद देखें मुल्क तबाही की तरफ गामजन हो गया है। आप यकीन करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौर था ना, उस जैसा दौर दोबारा नहीं आना। अगर मियां साहब को मौका मिला तो इंशाल्लाह वो दौर ज़रूर आएगा। और पाकिस्तान में अगर इस टाइम कोई लीडर है ना, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। कोई इस तरह का घर में बच्चा पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ना पूरे घर के जो है ना हालात ठीक हो जाते हैं। आप यकीन करें, मियां नवाज शरीफ साहब वो शख्सियात हैं कि पाकिस्तान में अभी उन्होंने कदम नहीं रखा तो 40 रुपये लीटर सस्ता हो गया हुआ है। वो तो आलमी मंडी में कम हुआ है ना इसलिए। जो भी है, पहले भी तो आलमी मंडी में सस्ता हुआ था, उस टाइम तो नहीं किया इन लोगों ने। अभी ये पॉइंट है, ये बताया। हाँ जी, अभी ये है कि मियां साहब को इंशाल्लाह एक मौका दें तो आप देखेंगे नज़ारे, इंशाल्लाह वही दौर दोबारा आएगा जिस हालात में मियां साहब छोड़ के पाकिस्तान गए हुए थे। अच्छा, आपको कौन सी ऐसी कारकर्दगी जो मियां साहब की अच्छी लगती, वो आप आवाम के साथ शेयर करेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब की जितनी फैमिली है टोटल, चाहे वो भतीजे हैं, भांजी हैं, तमाम मरियम साहबा भी, वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है, नमाजी परहेज़ी लोग हैं और शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो पाकिस्तान में हमेशा वो लीडर कामयाब होता है जिसकी फैमिली नमाजी परहेज़ी और अच्छे हों। सदियों के बाद ऐसे लीडर पैदा होते हैं। इंशाल्लाह ये वक्त ही बताएगा इस अवाम को कि कैसा लीडर था मियां मोहम्मद नवाज। जी नाज़रीन, आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी। कुछ लोगों का कहना था कि नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, उनकी कारकर्दगी अच्छी रही। कुछ लोगों का कहना था कि इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी रही। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अवाम का यही कहना था कि हम चाहते हैं कोई भी आए मुल्क के लिए बेहतरी करे। कैमरामैन इमरान के साथ अपने मेज़बान साबिर गौरी को इजाज़त दें। जल्द मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।